बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूं फिरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको रमज़ानुल मुबारक की खूब खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो में मैं आज आपके सामने 10 ऐसे अहम सवाल लेकर के आया हूं जो सिर्फ और सिर्फ तरावी के हवाले से है, यानी तरावी के ताल्लुक से है ये 10 सवाल कि तरावी सुन्नत है या नफल है। एक सवाल है कि तरावी किस तरह पढ़ी जाती है, तरावी बैठकर पढ़ना कैसा है, और तरावी में कुरान कितनी मर्तबा ख़त्म करना चाहिए, तरावी में तरावी की दुआ कौन सी है, और तरावी कितनी रकात होती है। इस तरह के 10 सवाल मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूं जो सिर्फ तरावी के हवाले से है। तरावी के हवाले से सवाल और जवाब जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोहतरम हजरात, 10 सवाल तरावी के हवाले से, जिसमें से पहला सवाल ये है, पूछा गया कि तरावी की नमाज ये सुन्नत है या फिर नफल। तो इसका जवाब ये है कि तरावी मर्द हो या औरत सब के लिए तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, जिसका छोड़ना जायज नहीं है बहार शरीयत। दूसरा सवाल यह है कि तरावी की कितनी रकतें हैं। इसका जवाब है कि तरावी की 20 रकतें हैं। तीसरा सवाल है कि 20 रकात तरावी में क्या हिकमत है। तो 20 रकात तरावी में हिकमत यह है कि सुन्नतों से फराइज और वाजिबात की तकमील होती है, और सुबह से शाम तक फर्ज और वाजिबात कुल 20 रकातें हैं। तो मुनासिब हुआ कि तरावी भी 20 रकातें हों, ताकि मुकम्मल करने वाली सुन्नतों की रकात और जिनकी तकमील होती है, यानी कि फर्ज और वाजिबात की रकात की तादाद बराबर हो जाए। रहा अगला सवाल, तरावी की 20 रकातें किस तरह पढ़ी जाए। तो सुन लें कि तरावी की 20 रकतें इस तरह पढ़नी है कि 20 रकतें 10 सलाम के साथ पढ़ी जाए। 20 रकतें 10 सलाम से पढ़ी जाए, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेरना है, और हर तरावी यानी कि 4 रकात पर इतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकात नमाजें पढ़ी है। अब अगला सवाल जो है वो तरावी की नियत के हवाले से है कि तरावी की नियत किस तरह की जाए। तो प्यारे दोस्तों, तरावी की नियत इस तरह करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वास्ते अल्लाह ताला के, और अगर मुक्तदी हो तो ये भी कहे कि पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर, इतना कह के हाथ बांध लेना है। अब अगला सवाल, तरावीह पर यानी कि हर 4 रकात के बाद बैठने की हालत में कुछ पढ़ना है या चुपचाप बैठे रहना है। जैसा कि हम देखते हैं कि तरावी में हर 4 रकात के बाद में कुछ देर बैठा जाता है, उसमें कुछ लोग दुआ पढ़ते हैं और कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इसी तरह से ये सवाल है कि तरावी में 4 रकात के बाद जब बैठा जाता है तो उस बैठने की हालत में कुछ पढ़ना चाहिए या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। इसका जवाब ये है कि आपको इख्तियार है, चाहे तो चुपचाप बैठे रहें और चाहे तो कलमा या दुरूद शरीफ पढ़े। आमतौर पर यह दुआ पढ़ी जाती है, सुबहाना जिल मुल्की वल मलकूती, सुबहाना जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ
عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ چاہیں تو کلمہ شریف یا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال، تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گنہگار ہوئے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب، سنت کفایہ کا مطلب، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت کر لی تو جو لوگ مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوئے ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کسی نے جماعت نہیں قائم کی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے، اور 3 بار ختم کرنا قرآن مجید افضل فضیلت رکھتا ہے، بشرطے کہ مقتدیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور 1 بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بہار شریعت در مختار میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بلا عذر یعنی کوئی مجبوری نہ ہو اس کے باوجود بھی بیٹھ کر کے تراویح کی نماز پڑھنا کیسا؟ تو یاد رہے کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، یعنی بلا عذر بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگلا سوال، بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو دوڑ کر کے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی لگی یہ جانکاری آپ کو؟ چاہیں تو کمنٹ باکس میں آ کر کے بتا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔